अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिमशा अरशद और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में कि बोन्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे। दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ जनरल एनाटॉमी बाय लेक हुसैन और इसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे आर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब हम बोन्स को क्लासिफाई करते हैं तीन तरीक़ों से। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट के दौरान जब बोन्स डेवलप हो रही थी, बोन्स बन रही थी, तो उस दौरान हम लोग बोन कितने तरीक़ों से बन सकती थी, वो हमारे पास डेवलपमेंट की बेस पे कि किस तरह से डेवलप हुई उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन आ जाएगी बोन्स की। उसके अलावा रीजनल क्लासिफिकेशन जो कि रीजन की बेस पे आ जाएगी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पिछले लेक्चर्स लिए तो आप वहाँ जाके रीजनल क्लासिफिकेशन को डिटेल से देख सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, साइज और शेप की बेस पे क्लासिफिकेशन। सो द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान बोन्स जो है वो तीन तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजनस बोन्स और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजनस बोन। अब नेम से श्योर है, मेम्ब्रेन बोन्स जो मेम्ब्रेन से मिलके बन रही हैं, कार्टिलेजनस जो कार्टिलेज से ग्रो कर रही है, और मेम्ब्रेनो कार्टिलेज जो पार्टली मेम्ब्रेन में और पार्टली कार्टिलेज में यानी हाफ ऑफ ग्रो कर रही हैं। दोनों तरीक़ों से ग्रो करनी है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बोन्स की। मेम्ब्रेन बोन्स जो है, जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं, ये इंट्रा मेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ओस्टियोजेनेसिस से ग्रो कर रही हैं। ओस्टियोजेनेसिस मतलब ओस्टियो मतलब बोन, जेनेसिस मीन जनरेशन। ओस्टियोजेनेसिस बोन्स जनरेशन, बोन का बनना, बोन की प्रोडक्शन। अब जब बोन बन रही है वो जब मेम्ब्रेन मेथड के थ्रू बनेगी, इंट्रा मेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन के अंदर ग्रो करेगी बोन, तो उसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बोन्स। अब मज़ीद डिटेल में मेम्ब्रेनस मेथड हम टाइप 4 में देखेंगे, जिसमें हम हर मेथड को डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं, ये मेम्ब्रेन शीट्स में बनती हैं जो कि मीज़ेनकाइम की कंडेंसेशन से बन रहा होता है। एग्जांपल में मेम्ब्रेन बोन में हमारे पास स्कल वॉल्ट की बोन्स आ जाती हैं, और उसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाती हैं फेस की बोन्स, जिसमें मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेज़ल एंड फर्दर सो मेनी बोन्स आर देयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजनस बोन की। नाम से श्योर है तो ये कैसे ग्रो करेंगी और कौन सा मेथड होगा, इंट्रा कार्टिलेजनस मेथड होगा ओस्टियोजेनेसिस का। और ये हाइलिन कार्टिलेज के प्री फॉर्म, पहले से बने हुए हाइलिन कार्टिलेज के मॉडल्स से जो है ये बोन्स डेवलप करेंगी। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगी रिब्स, वर्टिब्रा और लिम्स की बोन्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजनस बोन्स की। जो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजनस बोन है, नाम से श्योर है मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों आ जाएंगे। सो दिस डिवेलप्स पार्टली यानी आधा ये ग्रो कर रहा है मेम्ब्रेन के अंदर और आधा पार्टली ग्रो कर रहा है ये कार्टिलेज के अंदर। एग्जांपल में ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी, टेम्पोरल और स्पिनोइड बोन आ जाएगी स्कल की, मैंडिबल आ जाएगा और क्लेविकल आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें रीजनल क्लासिफिकेशन की। ऑलरेडी हमें पता है कि रीजनल क्लासिफिकेशन में दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक्सियल बोन्स आ जाती हैं इसमें, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन, अपेंडिकुलर बोन्स। येलो में जो शो हो रहा है जिसमें हमारे स्कल, वर्टिब्रा, हाइयोइड बोन्स, रिब्स और स्टर्नम आ जाता है, ये सब हमारे एक्सियल स्केलेटन है। बाकी जो हमारे अपेंडिजेस हैं जिनको ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, इसमें हमारे अपर और लोअर लिम्ब आ जाते हैं, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज और शेप की बेस पे। साइज और शेप की बेस पे हम बोन्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू मैनी टाइप्स। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी लॉन्ग बोन, देन शॉर्ट बोन, देन फ्लैट, इरेगुलर, सिसमॉइड और एक्सेसरी बोन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग बोन को। नाम से श्योर है लॉन्ग बोन क्या होगी, थोड़ी लॉन्ग होगी। लॉन्ग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है और दो इसके एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं। मतलब आप बोन को इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बोन को पकड़ूं तो ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये इसका शाफ्ट है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट। और जो इसके बाकी दो एंड्स हैं तो के स्मूथ है और आर्टिकुलर हैं। जो बोन्स हैं ये आर्टिकुलर, स्मूथ मतलब स्मूथ है, आर्टिकुलर मतलब ये दूसरी बोन्स के साथ क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। तो लॉन्ग बोन्स की खासियत क्या है कि एक तो ये हमारे पास जो है इनकी लेंथ होती है, एक लंबी लेंथ होती है, नाम से श्योर है लॉन्ग है। दूसरी इनकी खासियत क्या है कि इसमें हमारे पास एक सिलेंड्रिकल, लाइक ये बोन है, फॉर एग्जांपल दिस इज, ये बोन है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस इज सिलेंड्रिकल शाफ्ट, और ये जो इसका एंड है ये हमारे पास है, दो एंड्स होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसमें दो एक्सपेंडेड एंड्स हैं जो क्या है, स्मूथ है और आर्टिकुलर हैं।
नेक्स्ट हम आ जाएँ टाइप्स पर, तो हमारे पास लॉन्ग बोन्स की 2 टाइप्स होती हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन और मिनिएचर लॉन्ग बोन। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे अगर एग्जांपल्स में हमारे पास साइड में लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल्स मैंने डाल दी हैं। आर्म्स के अंदर क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। लेग्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, सॉरी टार्सल्स नहीं आएंगे इसमें मेटाटार्सल्स और फेरेंजेस आएंगे। ये सब हमारे पास लॉन्ग बोन्स हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। व्हाट अबाउट टिपिकल एंड मिनिएचर लॉन्ग बोन। सबसे पहले हम बात करते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन की। टिपिकल लॉन्ग बोन नाम से शो हो रहा है, टिपिकल है यानी इसकी एक कॉन्सिडरेबल, एक खातिर ख्वाह इसकी एक लेंथ है, एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ लेंथ है इसकी। एग्जांपल में हमारे पास अपर लिम्ब की बोन्स आ जाएंगी। अपर लिम्स की बोन हमें पता है कि लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना आ जाएगा। लोअर लिम्ब की बोन्स में फीमर, टिबिया, फिब्यूला। आपने इस तरह से याद रखना है कि आपके बाजू और टांगों की हड्डियां लंबी होती हैं, तो आपका टिपिकल लॉन्ग बोन में आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिएचर लॉन्ग बोन में, तो नाम से शो हो रहा है कि लॉन्ग बोन है लेकिन मिनिएचर है, यानी इनकी कोई कॉन्सिडरेबल एज सच लेंथ नहीं है, यानी लेंथ इनकी है लेकिन उतनी भी लंबी नहीं है, शॉर्ट लेंथ होती है इनकी। एग्जाम्पल में हमारे मेटाकार्पल और फ्लिंजेस हाथ की जो हड्डियां वो आ जाएंगी, और मेटाटार्सल और फ्लिंजेस आ जाएंगी पाँव की। ओके, लेट अस डिस्कस देन शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्ट बोन की जो खासियत है वो ये है कि हम जैसे बात की अभी लॉन्ग बोन की, लॉन्ग बोन की एक खास किस्म की लेंथ है, यानी लेंथ ज़्यादा है विथ से। लॉन्ग बोन के केस में लेंथ वॉज ग्रेटर देन विथ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी तो लेंथ इज इक्वल टू विथ। यहाँ पर अगर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लेंथ इज इक्वल टू विथ एंड थिकनेस भी साथ में आ सकते हैं। तो लेंथ, विथ और थिकनेस इनकी कॉन्सिडरेबल मिलती जुलती होती है। अब मैं बात करूँ शॉर्ट बोन की मजीद, तो शॉर्ट बोन की सबसे पहले आ गई सेम डायमेंशन इन लेंथ, विथ एंड थिकनेस। सेकंड, ये इरेगुलरली शेप्ड होती हैं, कोई इनकी खास रेगुलर शेप नहीं होती। एग्जांपल में हमारे कार्पल्स और टार्सल्स की बोन्स आ जाएंगी, रिस्ट की और एंकल्स की बोन। और कार्पल और टार्सल को छोड़ के बाकी जितनी भी लिम्स की बोन है वो लॉन्ग बोन में आ जाएंगी। बाकी शॉर्ट बोन हमारे पास आ जाएंगी रिस्ट की, और रिस्ट में कार्पल्स और एंकल्स में टार्सल बोन्स आ जाएंगी। एक साइड पे डायग्राम में मैंने कार्पल और टार्सल बोन्स के नेम भी प्रॉपरली अटैच कर दिए हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट टू। सबसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो हमारे पास कार्पल बोन्स की, तो ये हमारे पास कार्पल बोन्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, फिजिफॉर्म, हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपिजॉइड और ट्रेपीजियम। ये अब आपने सब रिमेंबर करनी, यू हैव टू रिमेंबर इट। देयर आर 8 बोन्स इन आवर रिस्ट, 8 कार्पल बोन्स, और हमारे पास 7 टार्सल बोन्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स टू, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रियम, फिजिफॉर्म, हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपिजॉइड एंड ट्रेपीजियम। अब मैं टार्सल बोन्स की तरफ आ जाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा उसमें टेलस, कैल्केनियस, नेविक्यूलर, क्यूबॉइड, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। इसको तो याद रखना इजी है। मीडियल है हमारे पास, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूबॉइड है, नेविक्यूलर है, कैल्केनियस है और टेलस है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फ्लैट बोन। नाम से शो हो रहा है कि फ्लैट बोन क्या होगी? फ्लैट होगी, इसमें थिन और कर्व प्लेट्स होंगी, ये एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग पार्ट काम करेगी। अब आप खुद सोचें कोई चीज़ फ्लैट है, सीधी है सब, और ऊपर से वो थिन है और कर्व्ड है, कुछ ये इस तरह से पतली सी और इस तरह से कर्व्ड है, तो ये क्या होगी? इस तरह की बोन जो है वो क्या करेगी? उसके नीचे जो भी चीज़ ये पड़ी होगी वो उसको एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करेगी। यानी ये जो हमारे ऊपर एक लेयर है फ्लैट बोन की, ये क्या कर रही है? ये प्रोटेक्ट कर रही है जो भी चीज़ अंदर है, तो ये एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग काम कर रही है। और ये मसल अटैचमेंट के लिए एक ब्रॉड सरफेस ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करिए कि यहाँ पर मसल्स आगे सुकून से अटैच हो सकते हैं, जगह ये दे रही है। इसमें हमारे पास रिब्स आ जाएंगे, स्टर्नम आ जाएगा, स्कैप्यूला और स्कल वॉल्ट। यहाँ पर मैंने साइड पे डायग्राम में प्रॉपरली अटैच कर दिया। स्कल में हमारे पास नेज़ल, फेशियल बोन्स में हमारे पास आ जाएगा इसमें नेज़ल, ऑक्सीपिटल, वोमर, और स्कल की बोन्स में आ जाएंगे प्राइटल, लैक्रिमल एंड सो ऑन। उसके अलावा चेस्ट में स्टर्नम और रिब्स आ जाएंगे। आर्म में स्केप्यूला, पेल्विस में इलियम, ईशियम और प्यूबिस, ऑल ऑफ दीज आर फ्लैट बोन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल। स्कल की बात कर लेते हैं कि स्कल की जो फ्लैट बोन्स हैं वो किस तरह की होती हैं। थोड़ी सी हिस्टोलॉजी का पोर्शन आ जाएगा, लेकिन लेट अस डिस्कस क्योंकि आपकी जीए में अवेलेबल है।
हमारे पास फ्लैट बोन की 2 लेयर्स हैं, मतलब इसमें इस तरह से होती है फ्लैट बोन, कुछ इस तरह से 2 लेयर्स में होती है। अब ये जो आउटर और इनर लेयर्स हैं, ये कॉम्पैक्ट बोन की हैं, जो मैंने दोनों लेयर्स बनाई हैं, दीज आर कॉम्पैक्ट बोन, और इनके दरमियान में हमारे पास कुछ सॉफ्ट और पोरस पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो आउटर 2 लेयर्स है, जिसको मैंने बोला कि कॉम्पैक्ट बोन है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम टेबल्स भी बोलते हैं। आउटर और इनर लेयर कॉम्पैक्ट बोन की जो है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, टेबल्स बोल रहे हैं, और इसके अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है। उसके अलावा हम बात करें तो आउटर और इनर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारे पास स्पॉन्जी बोन है, इसलिए है क्योंकि ये सैंडविच, हम इसको सैंडविच स्पॉन्जी बोन कहते हैं, क्योंकि ये सैंडविच है। जिस तरह सैंडविच में क्या होता है, ऊपर कुछ पड़ा होता है, एक ब्रेड ऊपर होता है, एक ब्रेड नीचे होता है, और बीच में हमारी पैटी होती है। तो यहाँ पे भी आप समझें कि वो जो ऊपर और नीचे ब्रेड लगा हुआ है वो कॉम्पैक्ट बोन, और अंदर जो पैटी पड़ी हुई है दैट इज सैंडविच स्पॉन्जी बोन। तो ये हमारे पास फ्लैट बोन का कुछ इस तरह से करके स्ट्रक्चर आ जाएगा, और जो स्पॉन्जी बोन है उसको हम डिप्लॉय कहते हैं, और इसके अंदर रेड बोन मैरो होता है। अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, इनर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, और दरमियान में स्पॉन्जी बोन अवेलेबल है। आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड द इनर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन बोथ आर कॉल्ड टेबल्स एंड द स्पॉन्जी बोन इन बिटवीन दैम इज कॉल्ड डिप्लॉय। तो मैं सिंपली ये भी कह सकती हूँ कि डिप्लॉय जो है वो सैंडविच है टेबल्स के दरमियान में, 2 टेबल्स हैं उनके बीच में डिप्लॉय पड़ा हुआ है, या फिर 2 कॉम्पैक्ट बोन है उनके दरमियान में स्पॉन्जी बोन पड़ी हुई है। लेट्स मेक इट ईजी। ओके, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन नाम से श्योर है, जो बोन किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आएगी, ना वो लॉन्ग होगी, ना वो शॉर्ट होगी, ना वो फ्लैट होगी, हम बोल देंगे ये बोन इरेगुलर है, बात खत्म। यानी किसी भी कैटेगरी में जो किसी में भी फिट नहीं होंगी हम उनको डाल देंगे इरेगुलर बोन के अंदर। इरेगुलर शेप बोन जो है, एक तो सबसे पहले ये इरेगुलर शेप है, दूसरी बात इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इरेगुलर बोन के अंदर, और ये स्पॉन्जी बोन जो है उससे मिलके बनी होती है, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट बोन की। वही सेम बात है, दरमियान में स्पॉन्जी बोन है, ऊपर हमारे पास कवरिंग किसकी है, कॉम्पैक्ट बोन की। एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा हिप बोन्स आ जाएंगी, वर्टिब्रा की बोन्स, स्कल की बोन्स आ जाएंगी, और फेस की बोन्स आ जाएंगी। अगर हम लोग मज़ीद बात करें डायग्राम से, तो ये मैंने नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से मेंशन कर दिया हुआ है, हमारे पास एक पिक्चर अटैच कर दी है जिसमें शो हो रहा है कि इरेगुलर बोन हमारे पास है एथमोइड, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, inferior nasal concha, zygomatic, maxilla, mandible, hyoid. These are all are irregular bones of our एक्सियल स्केलेटन। और फर्दर मज़ीद बात करें तो सैक्रम की जो बोन्स हैं और वर्टिब्रा की कुछ बोन्स जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं इरेगुलर बोन्स के अंदर। नेक्स्ट मज़ीद अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास बोन्स की टाइप आ जाएंगी न्यूमेटिक बोन्स। अब न्यूमेटिक बोन्स जो हैं, अभी तक हमने कितनी बोन्स डिस्कस की है, लॉन्ग बोन, उसकी मज़ीद 2 टाइप्स थी, मिनिएचर लॉन्ग बोन और टिपिकल लॉन्ग बोन। उसके बाद हमने डिस्कस किया शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन के बाद हमने डिस्कस किया फ्लैट बोन, फ्लैट बोन के बाद हमने डिस्कस किया कि जो बोन किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगी वो आ जाएगी इरेगुलर बोन में। अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे, थोड़ी खास किस्म की बोन्स हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन एज सच किसी अंडर किसी हेडिंग के आप लोग की बुक में अवेलेबल नहीं है, इसको मतलब साथ में इरेगुलर बोन के लिख दिया हुआ था, मैंने सेपरेट करके इसको मार्क कर दिया बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएचएस। सो लेट अस डिस्कस न्यूमेटिक बोन्स जो हैं, ये स्कल की कुछ बोन्स होती हैं जिनके अंदर कुछ साइनसेस होती हैं, कुछ एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। अब एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं, हवा है, तो वो क्या करेगी, वो लाइट कर देगी आपको, आपके स्कल को, वज़न उसका कम कर देगी, उसको हमारी आवाज़ को जो है रेजोनेंस देगी। और क्योंकि इसमें कैविटीज़ हैं तो कैविटीज़ वो फेवरेट जगह होती है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो न्यूमेटिक बोन आर द फेवरेट साइट ऑफ इन्फेक्शन इन स्कल। सो एग्जांपल्स, सबसे पहले बात होगी न्यूमेटिक बोन होती क्या है। न्यूमेटिक बोन वो बोन्स जिनके अंदर एयर फिल्ड कैविटीज़ होंगी या एयर फाइनेसिस होंगे उन्हें हम न्यूमेटिक बोन कहेंगे। एग्जाम्पल में मैक्सिला आ जाएगा, एथमोइड बोन आ जाएगी और मैस्टोइड बोन आ जाएगी। मेनली स्कल की बोन्स हमारे पास न्यूमेटिक बोन्स है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो मैंने ये डायग्राम में शो किया हुआ है न्यूमेटिक बोन में, नाम यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ साइनसेस, कुछ एयर सैक्स अवेलेबल है हेयर द बोन एंड वी कैन सी देयर आर सर्टेन कैविटीज़ इन इट। एंड उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर साइड पे, यहाँ पे भी मैंने साइनसेस शो किए हुए हैं, ये दीज आर ऑल साइनसेस, और इसके आपको इसके सराउंडिंग्स में जो बोन नजर आएंगे दैट विल बी न्यूमेटिक बोन्स। तो हमारे बेसिकली स्कल की बोन्स होती हैं न्यूमेटिक बोन मेनली।
नेक्स्ट अगर मैं मूव करूँ तो हमारे पास सीसमॉइड बोन आ जाएगी। सीसमॉइड बोन जो है, इसको सीसमॉइड बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप होती है सीसमॉइड। इसमें हमारे पास जो बोनी निड्यूल एम्बेडेड विद इन अ टेंडन और मसल, ये एक बोनी निड्यूल होता है, एक बोन होती है निड्यूल शेप की, एक यू कैन से कि एक बोन है जो किसी मसल या किसी टेंडन के आके अंदर धंस के या के अंदर आके अटैच हो गई है। अब सीसमॉइड बोन जो है, इसको सीसमॉइड क्यों कहते हैं? तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरा, ये जो है सीजेम प्लांट जो है उससे बहुत, उसके बीज से रिजेंबल कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट you can see here, you can see here the shape. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीसमॉइड बोन की, तो इसका नंबर कोई हमारी बॉडी के अंदर फिक्स नहीं होता। ये कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, समवेयर ये प्रेजेंट होती हैं, कहीं नहीं भी होती। उसके अलावा ये पुलिस के तौर पे काम कर रही होती है। पुलिस का मतलब क्या है? पुली में क्या होता है? एक साइड से कॉन्ट्रैक्शन मिलती है तो कोई चीज़ मूव करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो ये पुली के तौर पर काम कर रहा है, ये मूवमेंट करवा रहा है। और ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर आगे टेंडन्स अटैच होते हैं और स्लाइड करते हैं। मूवमेंट को बेसिकली ये काफ़ी इजी बना रहा है सीसमॉइड बोन। और ये टेंडन को ट्रॉमा से बचा रहा है और रेपिटेटिव फ्रिक्शन से, क्योंकि ये मूवमेंट को इजी कर देता है, तो फ्रिक्शन से जो और प्रेशर से जो बॉडी है वो प्रिवेंटेड रहती है। नी कैप और फिजिफॉर्म, दीज आर द बोन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट रिक्वायर्ड है। नी कैप जो है, पटेला जो हमारा घुटना है, इसको बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, एज वी कैन सी कि इसको मूव करना काफ़ी ईजी होता है, बिकॉज हेयर द बोन पटेला इज सीसमॉइड बोन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सेसरी बोन्स की। एक्सेसरी बोन नाम से शो रहा है, एक्सेसरी बोन्स हैं, फालतू बोन्स हैं, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होती, कभी होती भी हैं। इसकी अगर हम मज़ीद एक्सेसरी बोन्स की टाइप करें, फर्दर बात करें, तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सुपर न्यूमरी बोन्स आ जाएंगी, वॉर्मियम बोन्स आ जाएंगी और हेट्रोट्रोफिक बोन्स आ जाएंगी। ये मैंने साइड पर जो डायग्राम अटैच किया है, यू कैन सी हेयर ओस विजेलियम, ओस इंटर मेटाटार्सियम और इंटर क्यूनिफॉर्म और ओस सुप्रा क्लेविक्यूलर, ये सारी जो हमारी बोन्स हैं, एक्सेसरी नेविक्यूलर, दीज आर ऑल एक्सेसरी बोन्स। अब हम बात करते हैं सब टाइप्स में कौन कौन सी आ जाएंगी बोन्स। सुपर न्यूमरी बोन्स की बात करेंगे तो कभी कभार क्या होता है, बोन जब ग्रो कर रही होती है, किसी पर्सन की जब बोन्स बन रही होती हैं, तो कभी कभी रैंडमली उसके अंदर एक्स्ट्रा एक ओसिफिकेशन सेंटर बन जाता है, एक एक्स्ट्रा सेंटर बन जाता है जहाँ पे बोन ग्रो कर रही होती है। तो वो एक्स्ट्रा सेंटर जो बनता है, दैट रिजल्ट्स इन सुपर न्यूमरी बोन। जब एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन किसी बोन के अंदर आ जाता है, तो जो बोन होती है वो बनती तो है, एक अलग से मैस बन जाता है, वो मेन बोन मैस के साथ जाके अटैच नहीं करता, उससे फ्यूज नहीं करता, और एक छोटी सी स्मॉल बोन बन जाती है, उसे हम सुपर न्यूमरी बोन कह देते हैं कि एक्सेसरी फालतू में ही बन गई है, और नाम एक खास दे दिया है कि बोन के अंदर सेकेंडरी सेंटर बन के एक स्मॉल सा मैस बन गया है, सुपर न्यूमरी बोन है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें, मोस्टली तो ये हमारे फुट के अंदर, पाँव के अंदर प्रेजेंट होता है। और कभी क्या होता है कि किसी पर्सन को कोई एक्सीडेंट हो गया है, पाँव में चोट लग गई है, तो वो कहेगा, डॉक्टर उसको बोलेगा कि चलो पेन हो रही है पाँव में, तो डॉक्टर कहेगा चलो आप एक्सरे करा लो। वो जब एक्सरे कराएगा तो उसके पाँव में एक छोटी सी चिप नज़र आएगी, छोटा सा एक मैच नज़र आएगा। तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि अगले पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ये बोन शायद टूट गई है इसकी, और ये छोटे छोटे टुकड़े उस टूटी हुई बोन के हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में वो सुपर न्यूमरी बोन होती है, एक्सेसिव बोन बन गई होती है बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल में हमारे पास ओस विजेलियम, ओस ट्राइगोनम, एज आई हैव मेंशन्ड ओवर हेयर, दीज आर ऑल, यहाँ पर ये हमारी जो बोन है, दिस इज सुपर न्यूमरी बोन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोट्रोफिक बोन है। कभी कभार क्या होता है, किसी मसल या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बोन ग्रो कर जाती है, तो इस तरह जो बोन बनती है, दैट इज हेट्रोट्रोफिक बोन। एग्जाम्पल में राइडर्स बोन आ जाएगी। नाम से शो रहा है राइडर बोन है, तो मतलब क्या हुआ कि जो घुड़सवार होते हैं, वो जब घोड़ा दुराते हैं तो पेडल लगा लगा के उनके पाँव में एक एक्सेसिव बोन बन जाती है, उनकी थाई की मसल के अंदर, अडक्टर मसल ऑफ थाई के अंदर एक राइडर्स बोन बन जाती है। सो उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक बोन। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आई होप यू लाइक द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।